गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 47 को कर रहे हैं, जो कि 21 अक्टूबर 2020 के लिए है। और जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं बच्चों, वो है चैप्टर 6 हमारा उत्तक। और जिस टॉपिक को हम कवर करेंगे वो है एपिडर्मिस। और देखो, हम आज जिस प्रश्न के उत्तर को आज की वर्कशीट में करेंगे वो ये है कि पौधे अपनी रक्षा किस प्रकार से कर पाते हैं। तो देखो, इस कार्य को करने के लिए पौधों में क्या होते हैं? संरक्षी उत्तक होते हैं। संरक्षी का मतलब होता है सुरक्षा प्रदान करना। तो ये जो उत्तक होते हैं ये पौधों की पूरी सतह को ढके रहते हैं, यानी पौधों के हर भाग पर ये उत्तक उपस्थित होते हैं। और इसका कार्य क्या है? पौधों की रक्षा करना, जो मैंने पहले आपको बताया। अब पहले जो हमने पिछली वर्कशीट्स में जिन उत्तक के बारे में हमने पढ़ा था, सरल स्थायी उत्तक, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, इनसे इसका कार्य बिल्कुल भिन्न होता है। तो आज जिन 3 सरल स्थायी उत्तक में जिन संरक्षी उत्तक के बारे में हम पढ़ेंगे वो है एपिडर्मिस, स्टोमेटा और कॉर्क। तो आओ बारी बारी से हम इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कहाँ मौजूद होते हैं? तो ये फल, पत्ती, तना और जड़ की बाहरी सतह इस कोशिकाओं की एक ही परत से ढकी हुई होती है। मान लो कि ये हमारी पत्ती है, तो पत्ती की बाहरी सतह जो होगी वो एक परत की बनी हुई होगी। एक परत की ये कोशिकाएं होती हैं। मान लो ये हैं हमारी कोशिकाएं, ठीक है। तो ये एक ही परत की होती हैं और ये कोशिकाएं कैसी होती हैं? चपटी होती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है कि यह पौधे के बाहरी भागों पर जल प्रतिरोधी परत बनाती है। तो ये जो एपिडर्मिस होती है, इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, ये क्या करती हैं? पौधों के जो बाहरी सतह होती है उस पर एक जल प्रतिरोधी यानी कि ऐसा पदार्थ जो कि जल का आदान प्रदान न करने देता हो, ऐसी परत का निर्माण करती है, उसको हम कहते हैं क्यूटिकल। अब ये क्यूटिकल क्या होता है? क्यूटिकल कैसे बना है जल प्रतिरोधी परत? तो इसमें एक पदार्थ मौजूद होता है जिसको कि हम कहते हैं क्यूटीन। तो क्यूटिकल क्या है? क्यूटिकल परत है और यह परत जल प्रतिरोधी किसके कारण है? एक पदार्थ के कारण। मोम जैसा एक पदार्थ है जिसको कि हम कहते हैं क्यूटीन। तो आपको दोनों के बीच अंतर ध्यान रखना है कि क्यूटिकल परत है और क्यूटीन क्या है? पदार्थ है। अब यहाँ है क्या काम है इस क्यूटीन का? तो यह पौधों को जल हानि और परजीवी कवक से रक्षा करती है। आपको बताया क्योंकि ये मोम जैसी संरचना है, तो ये जल के आदान प्रदान को नहीं होने देती, यानी कि पौधों से एक्स्ट्रा पानी बाहर ना निकल जाए, उसको रोकती है ये। कौन? क्यूटिकल की जो परत है, ठीक है। अब यहाँ पर और जो बाहरी परजीवी हैं जैसे कवक है, ये सब ना आ जाए पौधों के अंदर, इससे भी पौधों की रक्षा करती है। और क्या क्या कार्य है इसका? तो क्यूटिकल क्या करती है? वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करती है। आप जानते हैं वाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा पौधे जो एक्सेस वाटर है, ज़्यादा वाटर है, उसको वो क्या करते हैं? स्टोमेटा के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। तो इस वाष्पोत्सर्जन को भी क्या करती है? क्यूटिकल क्या करती है? नियंत्रित करती है। ये नहीं कि जो भी पानी वो अपनी जड़ों के द्वारा सोख रहे हैं, ले रहे हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा भाग वाष्पोत्सर्जित ना हो जाए, तो इस पर भी कंट्रोल करती है। कौन? क्यूटिकल। उसके बाद देखो आपके क्या दिया हुआ है कि जड़ों की एपिडर्मिस कोशिकाएं पानी को सोखती हैं और इस कार्य के लिए उसमें बालों जैसे प्रवर्ध होते हैं जिनसे जड़ों के पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। अब जो पौधों की जड़ें होती हैं उसमें बालों जैसी संरचना, बहुत पतली पतली सी रूट हेयर्स जिसको हम कहते हैं, उस तरीके की संरचना होती है। वहाँ भी एपिडर्मिस कोशिकाएं होती हैं और उनका कार्य क्या है? उनका कार्य है धरती से, मृदा से जल को सोखना, ताकि उस जल का वो क्या कर सके? प्रकाश संश्लेषण में उस जल का इस्तेमाल किया जा सके, ठीक है। उसके बाद है बच्चों, दूसरा है हमारा क्या? स्टोमेटा। आप सब इसको क्लास 7 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा पौधों की जो एपिडर्मिस होती है, यानी कि बाहरी वाली परत, उसी परत पे कहीं कहीं क्या होते हैं? छोटे छोटे छेद होते हैं। इन छेद को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। ये क्या होता है? पत्तियों की निचली परत पर ज़्यादा होते हैं, ऊपरी परत पे ये कम होते हैं। अब इनकी संरचना कैसी होती है? तो ये देखो, इनकी संरचना यहाँ दिया हुआ है बच्चों। ये कैसी होती हैं? तो ये होती हैं, देखो,
किडनी जैसी संरचना होती है, कुछ इस तरीके की संरचना होती है। ठीक है, ये है हमारा, ये जो बनाया है ये हमारा क्या है, इसको हम कहते हैं गार्ड सेल्स, गार्ड कोशिकाएं। और ये जो है हमारा, ये है हमारा क्या, रंध्र है। इसी रंध्र के द्वारा जल का क्या होता है, जल का आदान प्रदान होता है, या गैस का CO2 का आना और ऑक्सीजन का बाहर जाना होता है। अब देखो यहाँ क्या होता है कि इन्हें वृक्क आकार की कोशिकाएं घेरे रहती हैं। ये वृक्क आकार की, बीन आकार की, किडनी के आकार की ये जो कोशिकाएं होती हैं वो घेरी रहती हैं। इन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, गार्ड कोशिकाएं कहते हैं। याद रखना है आपको, इसको गार्ड कोशिकाएं कहते हैं। अब ये इनका कार्य क्या है, तो इनका कार्य है वायुमंडल से पौधों में गैस का आदान प्रदान करना। अब इन्हीं, ये जो है ये हमारा रंध्र है, देखो दिया भी हुआ है। तो इसी रंध्र के द्वारा क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। और अभी आपको बताया था, जब एपिडर्मिस बता रही थी तब बताया था वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। तो वाष्पोत्सर्जन यानी कि जो ज़्यादा पानी है, एक्सेस वाटर है, उसका बाहर निकल जाना गैस के रूप में। तो ये भी क्या होता है, रंध्र के द्वारा ही ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। ठीक है, आओ बच्चों हम अब कॉर्क के बारे में जानते हैं। तो होता क्या है कि जो पौधे होते हैं उनमें लगातार जब वृद्धि होती रहती है, जब वो ज़्यादा उम्र के हो जाते हैं तो उनके जो तने होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, ब्राउन कलर के हो जाते हैं। आप सबने देखा हुआ है। और उनके ऊपर खुरदरी सी परत आ जाती है, जिसको कि हम सब नॉर्मली जानते हैं छाल कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है पौधों की लगातार वृद्धि के कारण जड़ और तने में मौजूद एपिडर्मिस एक दूसरे प्रकार के उत्तक किस में बदल जाते हैं, कॉर्क में बदल जाते हैं। और यह पौधों पर बहुत सी परतों वाली छाल का निर्माण करते हैं। अब ये जो छाल होती है वो काफ़ी कठोर होती है। क्यों होती है कठोर, क्योंकि इनकी कोशिका भित्ति में, आप जानते हैं कि पौधों की जो कोशिका होती है, पादप कोशिका, उसकी सबसे बाहरी परत, सबसे बाहरी वाली जो परत है उसको हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। तो कोशिका भित्ति में एक प्रकार का रसायन का जमावड़ा हो जाता है। तो उस रसायन का नाम क्या है, सुबेरीन। आपको याद रखना है कि जो छाल होते हैं वो इतने कठोर किस कारण होते हैं, तो सुबेरीन नामक रसायन के कारण। ठीक है, अब ये जो होते हैं रसायन सुबेरीन, तो इस सुबेरीन के कारण क्या होता है, जो हमारा पौधा है उसकी जो छाल है वो क्या होता है, हवा और पानी से उनका जो है आदान प्रदान नहीं हो पाता। और पौधों की वो रक्षा भी करती हैं कि बाहरी कोई सूक्ष्म जीव ना आ जाए पौधे के अंदर। तो उससे भी क्या करती हैं, ये पौधों की रक्षा करती हैं। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिस तरीके से पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनमें स्टोमेटा होता है गैसों के आदान प्रदान के लिए मुख्यतः, और वाष्पोत्सर्जन के लिए भी, जो अभी हमने पढ़ा। और जो इनके तने होते हैं इनमें होता है लेंटिसेल। तो लेंटिसेल का कार्य भी कैसा है, वैसा ही है जैसे कि स्टोमेटा का होता है। तो आओ अब हम आज के क्वेश्चंस को देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहला दिया हुआ है क्वेश्चन, क्या है, संरक्षी उत्तक किन्हें कहते हैं या पौधे में कहाँ पाए जाते हैं। तो संरक्षी उत्तक होते हैं, देखो दिया हुआ है आपके यहाँ सबसे पहले। तो संरक्षी उत्तक होते हैं पौधों की पूरी सतह को ढके हुए होते हैं, यानी यह फूल, पत्ती, तना, जड़ में हर जगह मौजूद होते हैं। और इनका मुख्य कार्य पौधों की रक्षा करना है। तो ये क्या हो गया, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है एपिडर्मिस के कार्य बताइए। तो एपिडर्मिस का कार्य क्या है, तो एपिडर्मिस का कार्य है यह पौधों को जल हानि और परजीवी कवक से रक्षा करती है। और इसमें जो क्यूटिकल होता है वो वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। उसके बाद है बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन है, स्टोमेटा पौधे में कहाँ स्थित होते हैं और इनके कोई 2 कार्य लिखिए। तो स्टोमेटा कहाँ उपस्थित होते हैं, तो स्टोमेटा मुख्यतः पौधों की पत्तियों की निचली सतह पर होते हैं, ऊपरी सतह पर भी होते हैं पर मुख्यतः पौधों की पत्तियों के निचली सतह पर होते हैं। और इसका कार्य होता है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, इसका कार्य होता है वायुमंडल से पौधों में गैसों का आदान प्रदान करना और वाष्पोत्सर्जन करना। ठीक है, फिर बच्चों हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, कॉर्क के सख्त होने का क्या कारण है और इसका पौधों को क्या लाभ मिलता है। तो अभी बताया था आपको कॉर्क क्यों सख्त होते हैं, क्योंकि उनमें सुबेरीन नामक रसायन के
का जमाव हो जाता है। ठीक है, इस कारण इसकी कोशिका भित्ति क्या होती है, मोटी हो जाती है। और इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है, देखो दिया हुआ है कि इससे पौधों को क्या लाभ मिलता है। तो इससे क्या होता है, यह पौधों को हवा और पानी के लिए अभेद बनाता है। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आज की वर्कशीट आपकी खत्म होती है।